नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माई स्मार्ट एमपी न्यूज में। और आइए जान लेते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, सिंधिया ने मंत्री बनते ही दी मंजूरी, 16 जुलाई से स्पाइस जेट शुरू करेगी उड़ान। जी हाँ, आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। सिंधिया ने ग्वालियर और जबलपुर के लिए 8 नई फ्लाइट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी। आपको बता दें कि यह फ्लाइट ग्वालियर से मुंबई और पुणे, जबलपुर से सूरत और अहमदाबाद के बीच 16 जुलाई से स्पाइस जेट शुरू कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश का खजाना खाली है, चवन्नी भी नहीं बची, ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर का संकट। हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया है कि कोरोना काल में प्रदेश का खजाना खाली हो गया है। हालत यह है कि चवन्नी भी नहीं बची है, ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर का संकट बरकरार है। डेल्टा के बाद अब जीका वायरस से भी लंबे समय तक लड़ना है। सभी को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके बावजूद टेस्ट में कमी नहीं आने देंगे। रोजाना 75,000 से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे। दोस्तों, आप कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, कमेंट जरूर करें। देते हैं अगली बड़ी खबर, भोपाल इंदौर में सभी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई बंद होने का दावा, जबलपुर में अभिभावकों का विरोध। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस ही लेने और स्कूल नहीं खोलने की मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के विरोध में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। लेकिन इससे पहले ही प्राइवेट स्कूल में फूट पड़ गई है। रतलाम और खंडवा में स्कूल हड़ताल में शामिल नहीं होंगे, जबकि जबलपुर में अभिभावक स्कूल संचालकों के विरोध में उतर आए हैं। होशंगाबाद में ऑनलाइन पढ़ाई एक दिन के लिए ही बंद रखी जाएगी। भोपाल और इंदौर में सभी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई बंद होने का एसोसिएशन पदाधिकारियों का दावा है। वहीं अगली बड़ी खबर, उज्जैन में छात्र ने पड़ोसी से पबजी और फ्री फायर गेम में टॉप अप के लिए 5,000 रुपए लिए, नहीं चुका पाया तो मार डाला। जी हाँ, आपको बता दें कि उज्जैन के नागदा में 11वीं के छात्र की हत्या उसके ही पड़ोसी ने की है। दोनों के बीच पबजी और फ्री फायर गेम के टॉप अप को लेकर 5,000 रुपयों का लेन देन का विवाद था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। आरोपी ने गला दबाकर छात्र को मार डाला। आपको बता दें कि बिड़ला ग्राम थाना क्षेत्र में जर्जर पड़ी BCI कॉलोनी में रितेश गुर्जरवाड़िया की लाश मिली थी। वह शिव कॉलोनी बेरछा रोड का रहने वाला था। लेते हैं अगली बड़ी खबर, दिग्विजय बोले भूमि पूजन किया तो दीवार तोड़ देंगे, DIG ने कहा हम आपके ऊपर नजर रखेंगे। जी हाँ, भोपाल के गोविंदापुर इंडस्ट्रियल एरिया में RSS की लघु उद्योग भारती संस्था को कार्यालय बनाने के लिए 10,000 वर्ग फुट जमीन आवंटन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि इसका शिलान्यास किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के ऐलान पर इंडस्ट्रियल एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुबह 10:30 बजे मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भोपाल DIG इरशाद वली के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि RSS ने पार्क में भूमि पूजन किया तो हम दीवार को तोड़ देंगे। इसके जवाब में DIG इरशाद वली ने कहा तो हम आप पर नजर रखेंगे। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर, मुरैना में भाजपा विधायक रजौदा बोले तुम तो कटिया डालकर मोटर चलाओ, खूब करो बिजली चोरी, बिजली वालों को मैं देख लूंगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक तरफ बिजली कंपनी घाटे की बात कहकर रेट बढ़ा रही है, वहीं भाजपा के ही विधायक लोगों को बिजली चोरी करने के लिए कह रहे हैं। मुरैना के जौरा से भाजपा विधायक सूबेदार सिंह ने लोगों से कहा कि तुम कटिया डालकर बिजली जलाओ, बिजली वालों को मैं देख लूंगा। विधायक बिजली चोरी करने के नसीहत का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि पहले से ही मुरैना में बहुत कम लोग बिजली का बिल भरते हैं, ऊपर से विधायक की सीख और भारी पड़ने वाली है। वहीं अगली बड़ी खबर, 1,145 रुपए में लगवा सकते हैं पहला डोज, दूसरा डोज 21 दिन बाद, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर में भी स्पुतनिक V वैक्सीन सोमवार से लगेगी। वैक्सीन लगाने के लिए आपको कोविन ऐप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर स्लॉट बुक कराना होगा। इसके बाद तय समय पर अस्पताल पहुंचकर 1,145 रुपए जमा करके वैक्सीन की पहली डोज लगवा सकेंगे। आपको बता दें कि वैक्सीन की दूसरी डोज 21 दिन बाद लगवा सकते हैं। इसके लिए भी 1,145 रुपए ही लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वैक्सीन का प्रभाव 91% से ज्यादा है। वैक्सीन लगवाने पर साइड इफेक्ट के तौर पर हल्का बुखार आ सकता है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, बहन को किया था आखिरी कॉल, कहा था झगड़े हो रहे हैं, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, ऐसा ही रहा तो यह मुझे मार डालेंगे। जी हाँ, ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में 30 साल की एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में लगी झुलसने से मौत हो गई। यह घटना रात 10 बजे की है। गंभीर हालत में महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसने सुबह 6 बजे दम तोड़ दिया। घटना से पहले उसने अपनी बहन को फोन किया था,
जिसमें उसने कहा था कि झगड़े हो रहे हैं, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, ऐसा ही रहा तो यह मुझे मार डालेंगे। आपको बता दें कि पति ने इसे हादसा बताया है, जबकि मृतक की बहन ने इसे हत्या बताया है। घटना से 2 घंटे पहले उसने अपनी बहन से बात की थी। इसमें उसने कहा था कि 2 दिन से घर में क्लेश मचा है, बच्चों के लिए खाना तक नहीं है, ऐसा ही रहा तो यह मुझे मार डालेंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर। रास्ते में बस पंक्चर होने के चलते लेट हो गई, ड्राइवर तेज चला रहा था, अनियंत्रित होकर 20 यात्री घायल, 6 गंभीर। जी हाँ, विदिशा के शमशाबाद नए गोला नवराज खेड़ी के पास अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई। हादसे में 20 यात्री घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 से नटेरन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बस में लगभग 55 यात्री सवार थे। बस भोपाल से विदिशा आ रही थी। आपको बता दें कि घायल यात्रियों का कहना है कि रास्ते में बस पंक्चर होने के चलते लेट हो गई थी, जिसके चलते बस को ड्राइवर तेज चला रहा था। इसी दौरान नया गोला नवराज खेड़ी के पास ड्राइवर ने नियंत्रण को खो दिया और बस पलट गई। देते हैं अगली बड़ी खबर। पर्ची में जितने सदस्य अंकित उससे कम दे रहे खाद्यान्न, गरीब परिवार के हक पर डाल रहे डाका। यह सरकार कोरोना काल में गरीब परिवारों को एक साथ 5 महीने का खाद्यान्न दे रही है, लेकिन पीडीएस दुकान वाले यह खाद्यान्न कम दे रहे हैं। यह मामला तब सामने आया जब पोरसा कस्बा की वार्ड 13 में मौजूद पीडीएस की दुकान पर एक महिला खाद्यान्न लेने पहुंची। उसकी पर्ची पर 9 सदस्यों के हिसाब से 45 किलो खाद्यान्न मिलना था, लेकिन दुकानदार ने केवल 6 सदस्यों के हिसाब से ही खाद्यान्न दिया। इस पर महिला ने दुकानदार के खिलाफ तहसील पहुंचकर शिकायत दर्ज कराना चाहिए, लेकिन अधिकारी न मिलने से उसकी शिकायत भी दर्ज न हो सकी। दोस्तों, आपको खाद्यान्न सही ढंग से मिलता है या नहीं, कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर। मोदी की तस्वीर को पहनाई माला, फोड़े 111 नारियल। जी हाँ, मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस ने करोंद स्थित एक पेट्रोल पंप पर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को माला पहनाई और मंत्रोच्चार किया। पेट्रोल के दाम 111 रुपए प्रति पहुंचने पर उनकी तस्वीर के सामने 111 नारियल फोड़े गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भगवान से प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करें। इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस के सचिव मनोज शुक्ला ने अपने साथियों और क्षेत्रीय नागरिकों के साथ आज करोंद क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर तरीके से विरोध जताया है। शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 111 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं। इसी तरह डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के करीब है। वहीं शुक्ला ने कहा कि यह विधि विधान से मोदी सद्बुद्धि पूजन किया गया है और 111 नारियल इसलिए फोड़े ताकि आम जनता से मोदी की नाराजगी दूर हो जाए और वे जनता पर रहम करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर। सांसद प्रज्ञा ठाकुर बोली, भोपाल में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे। जी हाँ, भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीडिया को दिए बयान में सांसद ने कहा कि भोपाल में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, परिवार परेशान है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसे लेकर जल्द ही पुलिस के आला अधिकारियों और डीजीपी से मुलाकात करूंगी। इसी के साथ प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भोपाल में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, या मैं बिल्कुल सत्य कर रही हूँ, मेरे पास बहुत केस आते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि धर्मांतरण और 3 तलाक के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने से ऐसे मामलों को अंजाम देने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हाँ, अलग अलग स्थानों पर बचे 4 सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में सोमवार को तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसमी विज्ञानी जेपी विश्वकर्मा ने बताया कि सोमवार, मंगलवार और शहडोल, जबलपुर, रीवा, उज्जैन एवं इंदौर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बरसात होगी। इसी के साथ भोपाल, नर्मदापुर, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं खरगोन, झाबुआ, बरवानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर एवं नीमच में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की खबर में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।